throughout the entire world and led almost everyone to godlessness. By thus covering the glories of the Supreme Lord, the Mayavadi philosophers have done the greatest disservice to human society. It is to counteract these most abominable activities of the Mayavada philosophers that Lord Chaitanya has introduced the Hare Krishna Mahamantra. Hare Nama, Hare Nama, Kalau Nasti, Iva Nasti, Iva Nasti, Iva Gati हाँ प्रभु ट्रांसलेशन In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is chanting the holy name of the Lord. There is no other way. There is no other way. There is no other way. ओके प्रभु थैंक यू तो आप सब लोगों को इम्पर्सनलिज्म आप लोगों में से किसने सुना इम्पर्सनलिज्म के बारे में माने मायावाद के बारे में किसने सुना है या आप लोग किसको पता है मायावाद के बारे में इम्पर्सनलिज्म के बारे में मैं शुरू वैसे ही रहनी चाहिए मायावाद उस एक भगवान आई स्टिल गूगल करके स्टिल फाइंड अच्छा ये चीज़ मैंने पढ़ी नहीं एक्चुअली काफ़ी चीज़ें न्यूज़ आ रही है इसके बारे में तो कितना कई चीज़ें तो मतलब इंटरप्रिटेशन भी हो रही है पर काफ़ी चीज़ें उसकी बाहर आई है तो मायावाद थोड़ा अलग है उससे तो मायावाद मतलब मायावाद क्या बोलता है तीन चीज़ें उसमें ज़रूरी है पहले तो वो बोलता है कि हम सब नहीं भगवान है हम सब भगवान और अभी हम गिर गए हैं लेकिन हम फिर से भगवान बन सकते हैं प्रोसेस फॉलो हाँ तो एक तो पहले बोलते हैं हम सब भगवान है हम सब भगवान बन जाएंगे दूसरा उनका कहना है कि जो भगवान है जैसे हम भी भगवान बनेंगे और जो भगवान है पहले से वो भगवान एक ज्योति है तो भगवान एक ज्योति है लाइट है ब्रह्मन बोलते हैं उसे तो भगवान वो है और आगे जाके हम भी भगवान बन जाएंगे और तीसरी चीज़ बोलते हैं फिर हम जब हम भी भगवान बन जाएंगे तो हम भी उस ज्योति में लीन हो जाएंगे मर्ज हो जाएंगे तो प्रभुपाद इस फिलॉसफी का इस ज्ञान का बहुत खंडन करते थे प्रभुपाद बहुत इसके अगेंस्ट थे तो आपको सबको पता है महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में तो गौतम बुद्ध जी का जब टाइम चल रहा था भगवान वो भी भगवान के अवतार ही आते तो उस समय उन्होंने प्रचार किया था उस समय पे मीट ईटिंग बहुत बढ़ गया था लोग वेदों का गलत इस्तेमाल किया क्योंकि वेदों में बहुत सारे यज्ञ बताए गए जिनमें बलि चढ़ाए जाते हैं तो लोग उसको सही ढंग से करके मिसयूज कर रहे थे बलि चढ़ा के उसका मिसयूज करना खुद मांस का सेवन करना तो ऐसे वेदों का गलत इस्तेमाल हो रहा था तो उन्होंने एस्टेब्लिश किया उन्होंने क्या स्थापित किया कि वेद नहीं कुछ नहीं है वेद गलत है वेद को मत मानो और जो ये दुनिया है यही है और इसी दुनिया में हमें अपने सारे पाप और सारे अपनी एक्टिविटीज को क्या करना है धीरे धीरे खत्म करना है शून्य कर देना है जीरो तो उनका प्रचार था शून्यवाद का हमें सब खत्म कर देना और हमें शांत हो जाना है और यही जीवन है जो है और भगवान कोई नहीं है ये उनका प्रचार था उन्हें एथीस्ट का प्रचार था उनका एथीज्म का कि कोई भगवान नहीं है कुछ नहीं है तो ऐसा प्रचार उन्होंने किया तो उसके बाद शंकराचार्य आए थे तो शंकराचार्य का कहना था तो उन्होंने ये सब क्यों किया था बुद्ध जी ने क्योंकि वेदों का गलत इस्तेमाल होता था तो क्योंकि व्यक्ति जिस भी स्तर पे होता है उसको उस स्तर से उठाना होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है जैसे
पद्माकर कौन से फ्लोर पे रहते हैं? 8th फ्लोर पे। तो 12th फ्लोर पे पद्माकर 12th फ्लोर पे रहते हैं। तो 12th फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयर्स हैं, लिफ्ट भी है, स्टेयर्स भी है। तो अगर जो एक व्यक्ति पहले स्टेज पे चढ़ के बोले पद्माकर तुमको तो घर आया नहीं, क्योंकि मैं तो पहले इसमें स्टेज बनाए हैं जाने के लिए, मैं स्टेज पे चढ़ा हूँ, मैंने 4 स्टेज चढ़ ली, 4 सीढ़ियाँ चढ़ ली, पर अभी तक पद्माकर तुमका घर तो आया नहीं, तो इसका मतलब ये गलत है, ये सही नहीं है, ये मुझे पद्माकर के घर तक नहीं ले जाएगा। तो क्या ये सही है? गलत है। तो इसको हम तब समझ सकते हैं जब हमें पूरा पता हो कि ऊपर तक जा रही है सीढ़ी, हमने पूरी देखी हो या समझी हो, या हम किसी ऐसे व्यक्ति से पूछे तो बताएगा नहीं ये सीढ़ी इसी पे चलते रहोगे, आगे धीरे धीरे आप जाओगे, आप ऊपर पहुंच जाओगे। तो वैसे ही हर दुनिया में भी लोग अलग अलग स्तर पे हैं। तो उस समय क्या स्तर था कि लोगों ने वेदों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, तो उस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने बुद्धा जी ने स्थापित किया कि वेद नहीं है, गलत है, कोई भगवान नहीं है, और जो जीवन है यही है, और हमें धीरे धीरे अपनी सारी इच्छाएं सब कुछ शांत करके इस जीवन के अंत में शून्य हो जाना है, खत्म हो जाना है, ऐसे उनकी फिलॉसफी थी। तो उसके बाद शंकराचार्य जी आए थे। तो शंकराचार्य जी ने दूसरी सीढ़ी बनाई आगे की, लोगों को ऊपर उठाने की। तो उन्होंने वेदों को फिर से एस्टैब्लिश किया, वेद है, लेकिन उन्होंने क्या बोला, वेद है लेकिन हम सबको भगवान में लीन हो जाना है। भगवान भी है और हम सबको भगवान में लीन हो जाना। तो उन्होंने ऐसा प्रचार किया, तो लोगों को थोड़ा और वेदों को फिर से एस्टैब्लिश किया। उन्होंने वेदों को एस्टैब्लिश किया और फिर से बताया कैसे वेदों को माने, पर उन्होंने बताया कि हम सब को आगे जाके ब्रह्म ज्योति, उन्होंने ये प्रचार किया था ना कि आगे जाके हम सब भगवान में मर जाएंगे। हाँ, अद्वैत, जीव और भगवान एक ही है, उनका ये प्रचार। तो उसके बाद मध्वाचार्य आए थे, उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने पहले इम्पर्सनलिज्म के बारे में बताया, जो हमने चर्चा की, ऐसा फैल चुका था। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आए थे। चैतन्य महाप्रभु में थोड़ा और सबसे ऊपर की सीढ़ी भगवान के धाम जाने की, वो चैतन्य महाप्रभु ने वो चीज़ एस्टेब्लिश की, वो चीज़ लोगों को समझाई, जिसमें उन्होंने बताया कि भगवान भी है, हम भी हैं। तो उन्होंने बताया कि भगवान अलग है, हम अलग है, हम दोनों एक जैसे हैं लेकिन एक नहीं है। तो इसको बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद, द्वैत अद्वैत फिलॉसफी। हम दो भी हैं और हम एक भी हैं। जैसे पापा और लड़का दोनों एक ही है पर अलग भी हैं। एक इसलिए क्योंकि बच्चा पिताजी से ही आया है, लेकिन वो अलग है, दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो सिद्धांत था, ये चैतन्य महाप्रभु ने एस्टैब्लिश किया कि भगवान है और हम हैं, और हमारे बीच में संबंध है सेवा का। हम भगवान के अंश हैं और हमें भगवान की सेवा करते हैं। तो प्रभुपाद इस चीज़ के खिलाफ, ये शून्यवाद और निर्विशेषवाद के खिलाफ बहुत है, क्योंकि ये एक तरह से आपको फ्री कर देता है, आपको इंडिपेंडेंट बना देता है और आपकी अथॉरिटी खत्म कर देता है। आपको किसी की कोई जवाबदारी नहीं। अगर जो मैंने बोलते भगवान ही नहीं है, तो आपके अच्छे बुरे की क्या डेफिनेशन रहेगी? आप जो कर सकते हो, जो अच्छा लगता है वो कर सकते हो। आपके ऊपर कोई जवाब वाला नहीं है, आपके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है, अगर हम ऊपर से अथॉरिटी को हटा देते हैं। तो दूसरा ये चीज़ क्या खत्म करती है, प्रभुपाद के खिलाफ थे, क्योंकि ये भगवान के अस्तित्व को खत्म कर देती है। शास्त्रों में बताया, और हम सबको पता है, हमने इतना गीता पढ़ी सुनी, कि भगवान का एक रूप है, भगवान का एक घर है जहाँ भगवान रहते हैं, और भगवान की रूप भी है, भगवान की फॉर्म है। तो जब हम फॉर्म को ही खत्म कर देते हैं भगवान की, तो भगवान के लिए, भगवान के प्रति अपराध होता है। तो इंसल्ट करना, जैसे कोई बोले कि आप बोलो कि आपके पापा का कोई रूप नहीं है, उन्हें कुछ नहीं है, तो बहुत अपमान होता है कोई किसी को ऐसे बोलता है। तो प्रभुपाद ने इसलिए इसका खंडन किया था बहुत ज़्यादा। तो इसमें एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है। तो एक टाइम पर
प्रभुपाद और प्रभुपाद के शिष्य जब फॉरेन में थे तो वो लोग घूम रहे थे, कुछ सम्मेलन था, सत्संग था, कुछ ऐसा, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के लोग आए थे। तो वहाँ पर मायावाद लोग भी आए थे और वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, घूम रहे थे, सब एक है, सब एक है, सब एक है। प्रभुपाद को बहुत गुस्सा आ रहा था और प्रभुपाद के जो डिसाइपल थे, शिष्य थे, उनको बहुत गुस्सा आने लगा, ये क्या बोल रहा है, सब एक है, सब एक है। प्रभुपाद ने हमें समझाया कि बताया भी है और कि भगवान कृष्ण है, उनका धाम है और हम भगवान के अंश हैं, भगवान के सेवक हैं, भगवान की सेवा करनी है और ये चिल्लाया जा रहा है सब एक है, सब एक है। तो एक शिष्य को बहुत गुस्सा आया, वो मायावादियों के पास गया और उनको बोला, इंग्लिश में बोला था, हिंदी में वो बोलता है, शिष्य प्रभुपाद के उनको मायावादी को बोलते हैं कि एक जो रसगुल्ला है और जो कहीं पे विष्ठा पड़ी है, तो क्या वो दोनों सेम है? तुम रसगुल्ला खा सकते हो, उस विष्ठा को खा सकते हो क्या? तो वो घूर घूर के देखने लगा प्रभुपाद के शिष्य को। तो वो प्रभुपाद के पास आया मायावादी सन्यासी, बोला आपके शिष्य बोल रहे हैं हमें विष्ठा खाओ, ऐसे बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते ऐसे बोला क्या, मैं बात करता हूँ। तो प्रभुपाद के शिष्य को बाद में पूछे तुमने क्या बोला, ऐसे बोला तुमने? तो बोले प्रभुपाद मैंने ऐसे बोला कि आप विष्ठा खा सकते हैं क्या, रसगुल्ला खाते हैं, आप बोलते सब एक ऐसे। तो प्रभुपाद बोलते हैं स्टूल ऑन द स्ट्रीट इज नॉट सेम एज स्वीट। तो बोले प्रभुपाद बोले वेरी गुड एग्जाम्पल क्योंकि प्रभुपाद उसी सिद्धांत को एस्टैब्लिश करना चाहते थे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें समझने को कि भगवान का फॉर्म है, रूप है, हम उसे एक्सेप्ट करें और तभी हम सेवा कर पाएंगे। अगर जो हम बोले भगवान लाइट है तो उसकी सेवा कैसे होगी? और दूसरा, अगर आप विचार करेंगे, आपके घर में अगर तो किसी घर में किसी रूम में पूरा अंधेरा है तो आप क्या करेंगे? जाते रूम में लाइट ऑन करेंगे, कहाँ से? बटन से ऑन करेंगे। तो रोशनी कहाँ से आएगी? बल्ब से आएगी। तो कहने का मतलब है कि लाइट का हमेशा सोर्स रहता है। अगर जब हम बोलते हैं यहाँ लाइट है तो मतलब सोर्स है, हम बोलेंगे यहाँ लाइट है, भी पूरा रोशनी आ रही है, तो सोर्स क्या है? बाहर सूरज। तो जो शक्ति होती है वो शक्तिमान से आती है,